ये किस टाइप की नौकरियां हैं, इसका खुलासा सरकार ने किया है। सवाल आपसे कि किस टाइप की नौकरियां हैं। ये मैंने सुना है कि ये सिर्फ लेबर के लिए हैं, लेबर। मैं ये कहता हूँ कि हरियाणा सरकार जो यहाँ से विदेश में भेजने की बात करती है, हरियाणा सरकार में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां आजकल खाली पड़ी हैं, पोस्टें। उनको नौकरियां क्यों नहीं देते? सबसे पहले तो हरियाणा को 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पोस्टें खाली पड़ी हैं, उन पर नौकरियां देनी चाहिए। और इसके अलावा आज हरियाणा बेरोजगारी में सारे देश में नंबर 1 है। अब इस कलंक को मिटाने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है ताकि ये कहे कि हरियाणा सरकार नौकरियां दे रही है। एक मजदूरी करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और वो भी मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार किसी को जो है बाहर भेज के उनको नौकरियां देगी। ये सारा एक ड्रामा है। हरियाणा सरकार में पहले से ही एक बेरोजगारी 10 साल हो गए। यहाँ पर ऐसे दंगे, जातीय दंगे और धार्मिक दंगे और ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता, और इसलिए बेरोजगारी होगी। 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आई है, ये बाहर भी गए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट मुख्यमंत्री के समय बाहर से इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए। आज तक खुलासा नहीं किया कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई, कितनी कंपनियां ने यहाँ काम किया, कितने ने रोजगार दिया, आज तक ये नहीं। और सरकारी रोजगार 2 लाख से ऊपर खाली है, वो भी नहीं दिया। अब ये एक ड्रामा कर रहे हैं, इलेक्शन नजदीक आ गए। ये सिर्फ एक आई वाश है लोगों को बहकाने के लिए। हरियाणा सरकार नौकरी दे रही है, और किस टाइप की लेबर की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अरे लेबर यहाँ काम धंधा दे दो, काम धंधा यहाँ दे लेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ ड्रामा है। हरियाणा सरकार अपने कलंक को मिटाने के लिए जो है ना, ये बेरोजगारी का जो कलंक है 10 साल से हरियाणा नंबर 1 पर बेरोजगारी में, इसको दूर करने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। सच्चाई कुछ नहीं है। क्या इलेक्शन को लेकर ये काम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, आगे आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इलेक्शन में बीजेपी की जो पोजीशन बहुत खराब है। आम आदमी, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, और महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इस हरियाणा में सब त्रस्त हैं। और हरियाणा को लग रहा है, हरियाणा सरकार को, कि तुम्हारी सरकार जो है जाने वाली है, इसलिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं, सब कुछ गलत है। दुष्यंत चौटाला ने पीछे भी बयान दिया था 75% प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन रहेगा हरियाणा के युवाओं को। ऐसा हरियाणा के युवाओं के साथ तो बहुत भारी मजाक हुआ है। 75% आरक्षण नहीं हरियाणा के युवाओं को आज तक बताए। मैंने सवाल लगाया था, सरकार से पूछा था, सरकार ने जवाब दिया हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं कितने परसेंट जो है बाहर के आदमियों को, कितने परसेंट हरियाणा को नौकरी मिले। ये जवाब दिया हरियाणा गवर्नमेंट का, हमारे पास ऐसा कोई डाटा उपलब्ध है। उन्होंने पूछा था, और जो सरकार ने कहा था 75% नौकरियां हम यहाँ वालों को देंगे, हरियाणा वासियों को। लेकिन हद की बात यह है, अगर नौकरियों में बाहर के बड़ी नौकरी जो SDO है, जो बिजली बोर्ड में है, BDO है और है, ये जो बड़ी अधिकारियों की पोस्ट है, इन पर भी बाहर के बच्चों को लगाया जा रहा है। हरियाणा का तो HCS की जो परीक्षा उसमें डोमिसाइल ही खत्म कर दिया। कोई बाहर का लगाए, बाहर के लगाने के लिए हरियाणा डोमिसाइल HCS की फॉर्मूला में वो बंद कर दिया। तो ये सरकार तो बाहर के आदमियों को नौकरी दे रही है, स्पष्ट है। आज पिछली देख लो, अब SDO बिजली बोर्ड देख लो, दूसरे महकमे में देख लो, जो अधिकारियों की पोस्ट है वो सारी बाहर के बच्चों से भरी जा रही है, यहाँ के कम होते हैं। और ऐसे ही जो है अब HCS में भी बड़े अधिकारियों की HCS की नौकरी में भी अब ये डोमिसाइल की शर्त कैंसिल कर दी। और तो और इन्होंने तो बाहर के नौकरी देने के लिए जो 15 साल की डोमिसाइल की शर्त थी फैक्ट्रियों में या छोटे लेबर क्लास में भर्ती करने के लिए, वो 15 साल की सरकारी नौकरी में वो भी खत्म करके डोमिसाइल की शर्त भी 5 साल की कर दी। जो 5 साल से यहाँ हरियाणा में रह रहा है उसका डोमिसाइल बनेगा। पहले 15 साल का ये था, 15 साल वाले को डोमिसाइल बनेगा। लेकिन अब यह भी तो ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम बाहर की जो है नौकरी हम देंगे, बल्कि ये तो बाहर वालों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो ये डोमिसाइल की शर्त करके बाहर वालों को नौकरी देने की वो सिस्टम बना रहे हैं, छोटी नौकरियां। और बड़ी नौकरियों में तो HCS वगैरह में तो डोमिसाइल ही खत्म कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि
ये 75% का नारा, बल्कि ये उसके खिलाफ कर रहे हैं।